मेरी एक कविता, कोई कह दे यार मेरे हिस्से के प्यार से। पहले वो मेरी नींदें उड़ाएगा, ठीक, पहले वो मेरी नींदें उड़ाएगा। थक कर सो भी जाऊंगी तो अपने ही ख्वाब मुझे दिखाएगा। फिर एक दिन मेरे सपनों से निकलकर, मेरी नींदों को मसलकर, मेरे जज्बातों को कुचलकर वो किसी अंधेरे में गुम हो जाएगा, मेरे ढूंढने से भी नहीं मिल पाएगा। कोई कह दे यार मेरे हिस्से के प्यार से, किसी और के सपनों में रह ले। ऐसा नहीं कि मेरे दिल को करना आता प्यार नहीं, ठीक, ऐसा नहीं कि मेरे दिल को करना आता प्यार नहीं। हर तरह का प्यार है पास मेरे, मगर उसके तरह के प्यार का मुझे कोई इंतजार नहीं। वो मेरी जिंदगी में आकर ना जाएगा, मरते दम तक रिश्ता निभाएगा। ऐसा कोई समझदार नहीं किसी दूजे के दिल में घर ना बसाएगा। इतना मुझे किसी पर विश्वास नहीं, कोई कह दे यार मेरे हिस्से के प्यार से, किसी और के दिल में रह ले। सारा जमाना दाव पर लगेगा, ठीक, सारा जमाना दाव पर लगेगा। जब मुझे वो अपनी बाहों में भरेगा, उसकी बाहों का घेरा सबको भुलाने का दम रख लेगा। वो मुझे जैसा चाहेगा वैसा बदल लेगा। वो जिंदगी में आएगा तो जिंदगी का हर पल मजे से कट जाएगा, मगर जब वो जिंदगी से जाएगा तो उसके जाने की कोई भी वजह ये दिल समझाए नहीं समझ पाएगा। कोई कह दे यार मेरे हिस्से के प्यार से, किसी और की बाहें ढूंढे। मेरी आंखें उसे देखकर चाह तो लेंगी, ठीक, मेरी आंखें उसे देखकर चाह तो लेंगी, बिना कुछ कहे उसे अपना मान भी लेंगी। मगर जब मेरे आंसू मेरी आंखों में समाए उसकी छवि को मिटाएंगे, ये दिल उसके दिए दर्द से रोए चिल्लाएंगे, तब मैं किसके सामने मदद की गुहार लगाऊंगी, किससे अपना इलाज कराऊंगी। कोई कह दे यार मेरे हिस्से के प्यार से, किसी और की नजरों में रह ले। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का टाइटल है कोई कह दे यार मेरे हिस्से के प्यार से। प्यार हम इंसान से करते हैं और इंसान हमेशा ही बदलता है, उसका स्वभाव हमेशा बदलता है। इंसान किसी भी चीज़ को जीने से लेके मरने तक पकड़ कर नहीं रखता, चाहे वो उसके माता पिता भी क्यों ना हो। हमेशा उसके विचार बदलते हैं, वो खुद बदलता रहता है समय के साथ, और परिवर्तन ही जीवन है ऐसा कहते भी हैं। तो अगर इंसान बदलता है तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप किसी को प्यार कर रहे हैं तो ये जान कर चलिए, ये मान कर चलिए कि कल को अगर ये बदल भी जाएगा तो मुझे तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। आप इतना अपने आप को समझा कर रखिए, तैयार रहिए इस बात के लिए, तो दिल बहुत कम दुखता है। कुछ लोग आजकल तो ऐसे भी हैं कि प्यार को इम्पोर्टेंस ही क्यों देनी है, करियर, पैसा, इन सबको इम्पोर्टेंस देना है। आजकल ऐसी बातें बहुत सुनने में आ रही है, लेकिन आप ये सोच कर देखिए कि आपका करियर सेट हो गया, बहुत सारे पैसे हैं आपको, अब आगे उस पैसे को आप किसके साथ एंजॉय करना चाहोगे। कोई तो ऐसा बंदा होना चाहिए ना लाइफ में जो आपको प्यार करता हो, जिसको आप प्यार करते हो, क्योंकि उसके साथ ही बैठकर आप एक्चुअली एंजॉय के पल महसूस कर पाओगे, एक्चुअली खुशी के पल को आप बिता पाओगे। देखिए ऐसा नहीं है कि हम अपनी सक्सेस को, हम अपनी सफलता को अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर एंजॉय नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ दायरा भी होता है माता पिता के प्यार में भी कि आप ऐसे नहीं रह सकते, वैसा नहीं कह सकते, तो कुछ सीमाएं होती हैं। लेकिन जब आपको किसी से एक्चुअली लाइफ पार्टनर मिलता है एक सच्चा और अच्छा, तो फिर ऐसा होता है ना कि आप बहुत खुलकर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, आप कोई भी बात उससे कर सकते हैं, तो वो एक अलग बात होती है। देखिए दोनों रिश्तों को जोड़ा नहीं जा सकता। मैं मानती हूँ कि माता पिता के साथ भी अपने बोलते हैं ना कि सक्सेस को, अपने पैसे को एंजॉय किया जा सकता है, लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ जो एंजॉयमेंट आप लोगे वो एक अलग बात हो जाती है। तो हमें लाइफ में हर चीज़ की ज़रूरत होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने खुद को ये मान लिया हो कि चलो ये मेरे पास है तो ये नहीं होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज की डेट में हमें सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए।
तो हम किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, हम हर चीज़ में लगे, और अगर कोई चीज़ ना मिल रही है तो फिर बहुत डेस्परेट होके उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही समझा रही हूँ कि प्यार भी ज़रूरत है हमारी लाइफ की एक, और जिनको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए ना, तो एक्चुअली उसकी कदर करिए, क्योंकि ज़िंदगी का देखिए बहुत सारा समय बर्बाद करने के बाद आपको एहसास होगा कि मैंने गलती की, मुझे ये रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहिए था। तो ऐसा सब सोचकर फिर आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। इसलिए समय रहते ही चेत जाइए, समय रहते ही समझदार बन जाइए। जो भी रिश्ता है उसको जीने की कोशिश करिए, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से बीत रहा है। कब दिन हो रही है, कब रात हो रहा है, आपको पता चल रहा है। दुख में पता चलता है, सुख में पल जो है बहुत तेज़ी से बीते जा रहा है। तो कोशिश करिए, अपने हर पल को एंजॉय करिए। आपका जो भी लाइफ पार्टनर है उसके साथ खुश रहिए। मैंने हमेशा कहा है कि लाइफ में प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। आप जिससे प्यार करिए उससे शादी भी करिए, और उस रिश्ते को मरते दम तक निभाइए, तब आपका प्यार सच्चा है। आपने शादी से पहले जिस भी लड़का लड़की को अपने पलकों पर बिठाया, तो उस शादी के बाद भी पूरी कोशिश करिए आपके प्यार में कोई कमी ना हो जाए, उसे ये महसूस ना हो कि शादी के बाद आप बदल गए हो। अक्सर ऐसा होता है, लड़के शादी के बाद बदल जाते हैं, तो ये चीज़ लड़की को महसूस ना हो। कोशिश करिए, आज दूसरा तीसरा बंदा आपको दुखी और रोगी मिल जाएगा, क्योंकि हमने ही अपने आप को इस तरह बनाया। हमें परफेक्ट बनना, हमें चाहिए कि 10 लोग हमको देखें, हमसे जलें। तो फिर ठीक है, अगर आपने नेगेटिव सोच रखी है तो लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव ही होगा आपके साथ, पॉजिटिव तो नहीं हो जाएगा। अगर आप 4 लोगों को दिखाने के लिए कुछ बनना चाहते हो, अगर आप 4 लोगों को दिखाने के लिए अपनी लाइफ को जो है कि बदलना चाहते हो, तो फिर परिणाम तो बुरा ही मिलना है आपको भी। सबसे पहले मन साफ करना होगा हमें कि कोई लेना देना नहीं हमें किसी से, हमें अपनी लाइफ जीनी है। जो पार्टनर है, 2-4 लोग हैं जो आपकी लाइफ में, उनके साथ बहुत अच्छे से रहिए, उन्हें बुरा भला मत कहिए। कई बार होता है आप मुंह से बहुत कड़वी बातें कह जाते हो और ऐसे तीर की तरह चुभ जाती है इस दिल को। तो ये कोशिश मत करिए किसी के भी साथ, क्योंकि ना देखिए बातें मरने तक याद रहती है कि किसी ने मुझे ऐसा कहा था। तो सोच समझ कर मुंह चलाइए, किसी के स्वाभिमान को इतनी चोट मत पहुंचाइए। ये सब मैंने अपनी लाइफ में किया है और सीखा है कि अब ये गलती नहीं करनी है, और आप सभी भी अपनी लाइफ से ये सीखिए, दोबारा इस गलती को मत करिए। ज़बान बहुत सोच समझ कर चलाइए, तो सारे रिश्ते बने रहेंगे। आप करते हैं एक हाथ से बहुत अच्छा करें और दूसरे हाथ से उसको बोले जा रहे हैं, तो वो बहुत बुरा असर करता है। और धोखा तो भूल कर भी मत करिए किसी के साथ। सच मानिए, धोखा करने का मतलब होता है किसी के दिल को तकलीफ देना, और किसी के दिल को आपने तकलीफ दी तो उसकी हाय तो आपको लगनी ही है। आप जिंदगी में रोने वाले हो, ये तय है। जितनों का भी आप दिल दुखाए जा रहे हो ना, वो सारे दुख आपको मिलने हैं। तो मत करिए ऐसा। और ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। तो आप सभी भी मुझे ये कमेंट करके बताइए कि प्यार को करना चाहिए या प्यार होने से करने से पहले ही कसम खा लेनी चाहिए कि मैं इस प्यार में नहीं पड़ूंगा, मैं किसी को सच्चे दिल से नहीं चाहूँगा। आप सभी को क्या लगता है, ये कमेंट करके मुझे बताइए। और चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी?